वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आपको पंचायती राज की क्लासेस के साथ साथ आपको यूपी स्पेशल भी चाहिए, तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ बिल्कुल हमें चाहिए। तो उसी क्रम में मैंने अब ये स्टार्ट कर दी है यूपी स्पेशल की क्लास। इस क्लास में हम पूरा का पूरा यूपी स्पेशल कवर करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीपीओ परीक्षा की या यूपी SSC किसी भी एग्ज़ाम की, तो आज ही इस चैनल को ज्वाइन कर लो और थोड़ा सब्सक्राइबर जल्दी से इसके 10,000 करवाओ। थोड़ा कम है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है। और जल्दी ही जो है हम अपना यूपी स्पेशल ख़त्म कर लेंगे। ये यूपी स्पेशल सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है जो यूपी की हैं। अब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये PDF हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये PDF जो है पेड PDF है और जो हमारे पेड ग्रुप चलते हैं SC के, उसमें ये दी जाती है। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा BPO की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 800 रुपये में कंप्लीट बैच चल ही रहा है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे। पहले है उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी एवं गठन, यानी बेसिक जानकारी पहले यूपी के बारे में लेंगे। देखो, यूपी का जो सबसे पहला नाम है ये 1836 में था, उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 तक ये रहा। 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध। 1902 में इसका नाम चेंज होकर के हो गया आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। इसीलिए साथियों 24 जनवरी को हम लोग जो है उत्तर प्रदेश दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। राजधानी भी देख लीजिए। राजधानी अगर हम देखें तो 1836 में इसकी राजधानी बनी पहली आगरा, जो 1858 तक रही। 1858 में राजधानी हो गई प्रयागराज। 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया और 1935 में लखनऊ इसकी पूर्णतः राजधानी बन गई और आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है, ठीक है। तो ये हुआ जानकारी। चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कब बना, मतलब इस राज्य का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को, जब यूपी से 13 पहाड़ी जिलों को काट करके एक अलग प्रांत बना दिया गया, जिसका प्रारंभ में नाम रखा गया उत्तरांचल। बाद में इसका नाम चेंज होकर के हो गया उत्तराखंड। आज के समय में हम इसे उत्तराखंड नाम से जानते हैं। राजकीय भाषा अगर हम बात करें तो हिंदी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उर्दू कब से हमारी दूसरी राजभाषा है, ध्यान रखना, 1989 से। यूपी स्पेशल में ये कई बार आ चुका है कि उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब बनी, ये पेपर में सीधे सीधे पूछता है। तो ये बनी है 1989 में, ठीक है। आगे देखो, राजकीय पशु देखिए बारहसिंगा। राजकीय जो पक्षी है वो है सारस या क्रॉच। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय चिन्ह आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। एक व्रत में 2 मछली, 1 धनुष तीर, है ना। इस तरीके से मेरी कला बहुत ख़राब है, लेकिन चलिए मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपको धनुष तीर मिलेगा और यहाँ पर बनी हुई हैं 2 मछलियाँ। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, बेसिक है, ठीक है। कब स्वीकृत किया गया? 1938 में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और राजकीय खेल क्या है हमारा? राजकीय खेल है हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो यूपी का स्थान चौथे नंबर पर है साथियों। संपूर्ण भारत में पहले नंबर पर राजस्थान, फिर MP, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी, यानी चौथे नंबर पे है। आकार इसका क्या है? लंबवत है, वर्टिकल है। ग्लोब पर स्थिति देख लो थोड़ा सा, ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है मैप पर। तो मैप पर आपको ये कहाँ मिलेगा? इन अक्षांशों के बीच मिलेगा, इन अक्षांश और देशांतर के। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलेगा, तथा 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये आपको मिलने वाला है, ठीक। आगे देखिए, अक्षांशीय विस्तार अगर हम इसका देखें तो उत्तर से दक्षिण तक है 60 डिग्री 36 मिनट तक,
यानी टोटल जो इसमें अक्षांश पड़ेंगे वो 7 अक्षांश और 36 मिनट आपके टोटल पड़ेंगे। देशांतरी विस्तार भी अगर हम देखें तो करीब करीब बराबर ही है, यहाँ पर भी 60 डिग्री और 9 मिनट का आपको देशांतर मिलेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग एक बराबर है। ठीक है, कुछ मिनट का फर्क है, बाकी आप देखोगे तो डिग्री बराबर ही है दोनों में। ठीक है, आगे देखिए। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अगर आप देखोगे, पूर्व से पश्चिम का मतलब हो गया कि इधर आप चले जाइए सहारनपुर से, या अगर हम कहें बिल्कुल अगर आप पूरब में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगी, जैसे बिल्कुल कोने पे ही जो आपको दिखता है, तो एक तो सहारनपुर दिखता है, दूसरा आपको शामली दिखता है। तो शामली से आप चले जाइए और बिल्कुल पूरब में कहाँ तक चले जाइए, बलिया तक। ठीक है, तो ये जो टोटल लंबाई है ये है कितनी, 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर में, सबसे उत्तर में आपको मिलेगा ये सहारनपुर और सबसे दक्षिण में मिलेगा ललितपुर झांसी के नीचे। तो इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखो। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अगर हम 4 जिलों को देखें, ये डेटा याद रखना पीसीएस वगैरह में सीधे सीधे आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है लखीमपुर, हम लोग जानते हैं, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। ठीक है, ये 4 सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे छोटे अगर आप देखोगे तो छोटा भी याद रखना भाइयों, सबसे छोटा है हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही और फिर शामली। ठीक है, हाँ। सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, बलिया एवं शामली, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, और सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी कौन से हैं, सहारनपुर एवं सोनभद्र, मतलब सोनभद्र भी है, मतलब ललितपुर से भी थोड़ा नीचे अगर आप मैप पे देखोगे तो सोनभद्र आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखो। राष्ट्रीय राजधानी में कितने क्षेत्र शामिल हैं, तो यूपी के 8 जिले शामिल हैं, इस बात को सीधे सीधे याद रखना। एनसीआर में कितने जिले आते हैं, यूपी के 8। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी देख लो। देखो, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ऐसी योजना चल रही है कि अलीगढ़ और हाथरस को भी इसमें जो है हम शामिल करेंगे, बट अभी नहीं हुआ है, वो होगा तब का तब देखा जाएगा। ठीक है साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है पीसीएस या फिर बीईओ या फिर आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। उत्तर प्रदेश के साथ यूपी का कौन सा, मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है, मतलब उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है, ये सवाल है। तो वो है नेपाल। अब नेपाल के साथ कौन कौन से हमारे जिले लगते हैं उनको देख लो। तो इनकी संख्या पहले देख लो, ये है टोटल 7। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन कौन से हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये टोटल 8 मतलब 7 ऐसे जिले हैं जो सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है खासकर ऐसे करके कि इनमें से कौन सा क्षेत्र नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और है महाराजगंज। ठीक है, ये अपने क्रम से ही लगे हुए हैं, पश्चिम से पूर्व के क्रम में ये लगे हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है सोनभद्र। ध्यान रखना, 4 राज्यों को टच करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अच्छा, एक पॉइंट हमारा रह गया कि समीपवर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, यूपी के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भी देखिए यूपी से टच होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी यूपी स्पेशल में अगर आप यूपी का कभी मैप देखोगे तो आप ये पाओगे कि यूपी का जो सबसे उत्तरी जो आपको जिला मिलेगा वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर में हल्का सा टच करता है
हल्का सा टच करता है हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके साथ भी है, हरियाणा के साथ तो है ही, राजस्थान के साथ भी है, एमपी के साथ भी है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी 8 तो इसमें जो है पूर्ण राज्य हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 9, 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिले हमारे सीमा साझा करते हैं। तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली एवं पीलीभीत, ठीक है। ध्यान रखना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। ये भी अपने क्रम से ही लगे हुए हैं पश्चिम से पूर्व के, ठीक है। और ये 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं साथियों उत्तराखंड के साथ, ठीक है। आगे देखिए मध्य प्रदेश के साथ ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो आप देख ही सकते हैं, वो है हमारा ललितपुर, ठीक है, झांसी के जस्ट नीचे। उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो मैंने बताया ना, सहारनपुर से बस हल्का सा टच होता है हिमाचल प्रदेश, तो वही है। चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? एमपी के साथ है। दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा कहते हैं, और गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जिला सहारनपुर है। सहारनपुर जिले के समीपवर्ती राज्य हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सोनभद्र के साथ 4 प्रदेश सीमा बनाते हैं, अभी हमने देखा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। बिहार की सीमा किन किन राज्यों के मतलब किन किन जिलों के साथ लगती है यूपी में? तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। एमपी की सीमा कितने राज्यों के साथ मतलब कितने जो है जिलों के साथ लगती है यूपी के? तो टोटल 11 है। कौन कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला है? सोनभद्र है। राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा। और अगर हम हरियाणा की बात करें कि हरियाणा के साथ कौन कौन से जो है इसमें सीमा साझा कर रहे हैं हरियाणा के साथ, तो वो है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यूपी का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो भैया वो है कौन सा? वो है हरदोई। कौन सा जिला है? हरदोई है, जो कि कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ठीक है, और लखनऊ, उन्नाव, इन सब के साथ जो है कानपुर के साथ भी सीमा बना लेता है, ठीक है। तो इनके साथ सीमा बना लेता है। टोटल 8 जिले हैं जिनके साथ ये सीमा साझा करता है ना। अच्छा, बदायूं की बात करें तो बदायूं भी जो है 7 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, बट बदायूं से ज़्यादा करता है साथियों हरदोई। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगली यूपी स्पेशल की क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपी स्पेशल में एक सवाल जरूर से बन जाता है। तो इसकी चर्चा होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।